बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये चैप्टर नंबर 16 के प्रॉब्लम है। 16.1 में देखें, यहाँ पर इसने हमें कहा है कि एन अल्टरनेटिंग करंट रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन। ये इक्वेशन आपने जहन में रखनी है। वैसे एक इक्वेशन ना मैं आपको बता दूँ, इक्वेशन होती है I इज़ इक्वल टू आई नॉट, ये आई नॉट साइन यहाँ पर साइन 2π/ft। आई इज़ इक्वल टू आई नॉट साइन 2π/ft, ये होती है इक्वेशन। अब जो ऊपर उसने हमें ये वैल्यू दी है ना, इसके अंदर देखें आई तो ये हो गया, आई नॉट आपके पास 20 है, यानी पीक वैल्यू कितनी 20। फिर 100π है, 100π तो नहीं, इधर 2π है, तो मतलब 2 × 50, यानी 2 × 50 और बाकी f आपके पास बच जाएगा, यानी f 50 है, पाई 7 आ गया, यानी 2f लिखेंगे तो 2 × 50 यहाँ पर करना पड़ेगा और पाई t बाकी मौजूद है। अब आप गौर करें, ये इक्वेशन थोड़ी चेंज करके उसने यहाँ पर दी है। इस वाली इक्वेशन को हमें मॉडिफाई करना है। उसने कहा कंप्यूट द फ्रीक्वेंसी एंड द मैक्सिमम एंड RMS वैल्यू ऑफ द करंट। हमने कंप्यूट करनी फ्रीक्वेंसी, RMS वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। अब देखें इसके अंदर उसने क्या कहा है। पहले तो वो इक्वेशन ज़ाहिर है उसने यहाँ पे दे दी। ये मैंने आपको जो रियल इक्वेशन बताई है वो ये है, I इज़ इक्वल टू आई नॉट साइन 2π/ft। इसको हमने कंपेयर करना है इस इक्वेशन से। देखें आपके सामने फिर I किसके बराबर आएगा, ज़ाहिर है आई नॉट हमारे पास 20 एम्पेयर आएगा, ज़ाहिर है यहाँ पे आई नॉट की जगह 20 है। तो इसी तरह जहाँ पे लिखा है साइन 100π, इधर लिखा है साइन 2πf, तो इसको हमने इकट्ठा कर लिया, साइन 100π और साइन 2πf। तो जब हमने इसको कंबाइन किया इस वैल्यू को, ज़ाहिर है पाई से कैंसिल हो गया और 2 डिवाइड हुआ, तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी क्या आ गई, 50 हर्ट्ज़ आ गई। अब हमने RMS फाइंड आउट करनी है। आई नॉट आप फाइंड आउट कर चुके हैं। आई नॉट आपके पास क्या है, वो आपके पास ये रहा 20 है। जब 20 यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पर लिखेंगे और डिवाइडेड बाय √2 करेंगे तो 14 एम्पेयर आएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था ये, बिल्कुल इक्वेशन को कंपेयर करना था। दूसरा उसने कहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, अ साइनोसाइडल AC हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 15 एम्पेयर, व्हाट इज़ द RMS वैल्यू if the current is recorded from the instant the current is 0 and becoming positive, what is the instantaneous value of the current after this time। इतने टाइम गुजरने के बाद, give the frequency is this, फ्रिक्वेंसी इतनी है, इतना टाइम गुजरने के बाद करंट कितना होगा। यानी अब आप ये देखें कि उसने सबसे पहले जो हमें ये बात कही है क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए, वो उसने हमें कहा है कि आपने करंट फाइंड आउट करना है, RMS और वैसे ओवरऑल करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गिवन हमारे पास क्या है, आई नॉट उसने देखें यहाँ दे दिया, फ्रिक्वेंसी दे दी, टाइम दे दिया। आपके पास IRMS का फार्मूला ये होता है, ये याद रखिएगा, IRMS इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाय √2। तो आई नॉट दिया हुआ है 15, इसका 10.166 एम्पेयर आंसर आएगा। इसके बाद इसने एक फार्मूला हमें याद होता है, वो फार्मूला है I इज़ इक्वल टू आई नॉट 2π/ft। तो आई नॉट की वैल्यू यहाँ है 2π भी है, f 50 है और टाइम जो है 1/300 है। तो जब इसको इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे डिवाइड होगा, जो ये यहाँ पर बचेगा साइन π/3 बचेगा। साइन π/3 का मतलब 60 डिग्री होता है, तो साइन 60 डिग्री निकाल कर आपने 15 से ज़रब कर देना है, तो आपके पास इसका भी आंसर आ जाएगा। तो अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने क्वेश्चन नंबर 16.3 उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस व्हेन द AC वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट at 50 हर्ट्ज इज़ पास थ्रू द इंडक्टर ऑफ 100 हेनरी। ये इंडक्टर दे दिया, 100 हेनरी दे दिया आपको। अब उसने देखें फाइंड आउट, पहले उसने जो गिवन डाटा है वो है वोल्टेज दे दिया 220, उसके बाद फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे दी, और ये जो आपके पास वैल्यू है इंडक्टर की वो 10 हेनरी दे दी। करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और XL की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब फार्मूला हमारे पास, XL का फार्मूला हमारे पास क्या होता है भाई, XL का फार्मूला हमारे पास होता है XL इज़ इक्वल टू 2π
टू पाई एफ एल भी कह सकते हैं या ओमेगा एल भी कह सकते हैं। ये नीचे देख लें ओमेगा एल इसका फार्मूला लिखा हुआ है। तो ओमेगा एल को इसने फिर क्या कर दिया, इसने चेंज कर दिया। इसने यहाँ पर टू पाई एफ एल करना था, ये याद रखिएगा, ये टू पाई पाई एफ नहीं, टू पाई एफ एल है, यानी ओमेगा की जगह टू पाई एफ लिखा और आगे कैपिटल एल। टू वैल्यू पुट की, पाई की वैल्यू पुट की, 50 फ्रिक्वेंसी की वैल्यू पुट की और इंडक्टर की वैल्यू जो है वो 10 हेनरी पुट की। तो फाइनली आंसर आया 3140 ओहम। क्योंकि हमारे पास ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस होती है, तो इसका आंसर हमारे पास यही आएगा। तो इसके बाद करंट होता है V बाय आर। तो V बाय आर नहीं, यहाँ पर वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, यानी इंडक्टर की रेजिस्टेंस और वोल्टेज गिवन और ये वैल्यू हमें अभी फाइंड आउट की है। तो 0.07 एम्पेयर हमारे पास फाइनली आंसर आएगा। तो ये हमारे पास पहले 3 न्यूमेरिकल थे। नेक्स्ट में इंशाल्लाह ज़्यादा न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में।